कभी कभी जब इंसान बहुत दूर निकल आता है तब उसे एहसास होता है कि वो खुद से ही दूर हो गया है। जय की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां उसने अपने डर को देख लिया है। पर अब सवाल यह है, क्या वो उस डर के पार जा पाएगा? भाग 1 में जय ने अपने मन का दर्पण देखा था। अब भाग 2 में उसे अपने मन के अंधकार में उतरना होगा, जहां हर कदम पर उसे मिलेगा मोह, अहंकार, असफलता और आत्मसंदेह का सामना। ये वो सफर है जहां साधक और इंसान के बीच की रेखा मिटने लगती है, जहां शांति पाने से पहले उसे खुद से पूरी तरह खाली होना होगा। और जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है तब वहीं से शुरू होती है प्रकाश की असली यात्रा। स्वागत है जय की इस दूसरी यात्रा में। थिंक लाइक अ मंक भाग 2, एक ऐसी कहानी जहां हर दर्द एक सबक है और हर चुप्पी एक उत्तर। अध्याय 6, सहअस्तित्व की कला, द आर्ट ऑफ कंपैशन। आश्रम का वातावरण धीरे धीरे जय के भीतर उतर चुका था। अब वो न सिर्फ ध्यान करता था बल्कि दूसरों की मदद करने में भी आनंद लेने लगा था। एक दिन गुरुजी ने सभी को पास बुलाया और कहा, आज हम करुणा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वो दुनिया को भी अपने भीतर महसूस करने लगता है। जय ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी बोले, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अलग अलग बूंदें एक ही सागर का हिस्सा होती है, वैसे ही हर इंसान उसी चेतना का रूप है। उसी दिन शाम को जय को एक काम सौंपा गया, पास के गांव में बीमार बुजुर्गों के लिए भोजन पहुंचाना। वो गांव आश्रम से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। जय ने रास्ते भर अपने जीवन के बारे में सोचा। पहले वो कितना स्वार्थी था, हर चीज सिर्फ मुझे क्या मिलेगा के आधार पर सोचता था। आज पहली बार वो सिर्फ किसी और के लिए कुछ कर रहा था। वहां पहुंचकर उसने एक बुजुर्ग दंपति को देखा। घर टूटा हुआ लेकिन आंखों में चमक थी। जय ने जब उन्हें खाना दिया तो बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा तू तो भगवान भेजा हुआ है। वो वाक्य सुनते ही जय का दिल पिघल गया। वो सोचने लगा, सच्ची संतुष्टि तो यही है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाए। अगले कुछ हफ्तों तक जय रोज सेवा में जुट गया। वो झाड़ू लगाता, बर्तन धोता, बच्चों को पढ़ाता और हर बार भीतर से एक अजीब सी खुशी महसूस करता। एक दिन गुरुजी ने उससे पूछा, जय अब बताओ सेवा करते समय क्या महसूस होता है? जय ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी जब मैं किसी की मदद करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं खुद अपने किसी हिस्से को ठीक कर रहा हूं। गुरुजी मुस्कुराए, यही तो करुणा की शक्ति है। जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं तो हमारा अहंकार पिघल जाता है, और जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से प्रेम शुरू होता है। फिर उन्होंने कहा, सच्चा साधक वो नहीं जो केवल ध्यान में बैठा रहे, बल्कि वो है जो हर इंसान के भीतर ईश्वर को देखे। उस रात जय देर तक सोचता रहा। वो अपने पुराने जीवन को याद कर रहा था, जहां लोग बस एक दूसरे से तुलना करते थे। किसी की खुशी देखकर भी दिल में ईर्ष्या उठती थी। पर यहां आश्रम में उसने सीखा था दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी देखना। अगले दिन वो आश्रम के बगीचे में था। एक बच्चा आया और गिर गया। जय भागकर उसके पास पहुंचा, मिट्टी झाड़ी और बोला, कुछ नहीं हुआ बेटा, उठो। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद अंकल। वो मुस्कान जैसे सीधे जय के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ, हमारे जीवन में छोटी छोटी दयालुता ही सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। गुरुजी ने एक बार कहा था, अगर तुम अपने आसपास के 5 लोगों को थोड़ा सा प्रेम दे दो तो वो प्रेम 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। अब जय को इन शब्दों का अर्थ समझ आने लगा था। वो जान गया था कि करुणा कोई कार्य नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिससे तुम हर इंसान में खुद को देख पाते हो। करुणा का मतलब सिर्फ किसी की मदद करना नहीं, बल्कि उसे समझना है,
हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अगर हम उसे थोड़ी सी दया, थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा प्रेम दे दे तो दुनिया अपने आप सुंदर हो जाती है। अब जय बदल चुका था। उसका दिल खुल चुका था। वो समझ चुका था कि इंसान की सच्ची ताकत उसके पैसे या पद में नहीं, बल्कि उसके हृदय की कोमलता में होती है। अब उसकी यात्रा एक नए स्तर पर जाने वाली थी, जहां उसे समझना था कि भय से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। अध्याय 7, भय से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम फियर। रात का समय था। आश्रम शांत था, मगर जय के भीतर तूफान मचा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से वो बेचैन था। ध्यान करते हुए भी उसके मन में डर के साए मंडराते रहते। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर सब कुछ छोड़ने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला तो? अगर मैं कभी वापस लौटना चाहूं तो क्या लोग मुझे स्वीकारेंगे? उसका दिल धक धक कर रहा था, मानो कोई अंदर से उसे रोक रहा हो। सुबह होते ही वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी बगीचे में पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। जय ने झुककर कहा, गुरुजी, मैं सेवा कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, लेकिन फिर भी डर नहीं जा रहा। कभी असफलता का डर, कभी भविष्य का, कभी अकेलेपन का। गुरुजी ने धीरे से आंखें खोली और बोले, जय, जिस दिन इंसान अपने भय को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी मुक्ति शुरू हो जाती है। तुम डर से भाग रहे हो, उसे अपनाओ, उसे समझो। जय ने चौंक कर पूछा, भय को अपनाऊं? लेकिन कैसे गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गुरुजी की कहानी। एक बार एक शेर के बच्चे को बकरियों ने पाला। वो बड़ा हुआ, लेकिन उसे लगता था कि वो भी बकरी है। वो घास खाता, डरता, भागता जैसे बाकी बकरियां। एक दिन असली शेर आया और उसे दहाड़ लगाई। सारा झुंड भाग गया, पर वो शावक वहीं खड़ा रहा। शेर ने कहा, देखो पानी में अपना चेहरा। जब उसने खुद को देखा तो समझ गया कि वो बकरी नहीं, शेर है। फिर शेर ने कहा, अब दहाड़ो। पहले तो वो डर गया, लेकिन जब उसने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई तो जंगल गूंज उठा। उसी पल उसका डर खत्म हो गया। गुरुजी ने कहा, जय, तुम्हारा भय भी वैसा ही है। तुम उसे इसलिए बड़ा मानते हो क्योंकि तुम खुद को छोटा मानते हो। जैसे ही तुम जान जाओगे कि तुम्हारे भीतर भी एक शेर है, भय खुद ब खुद मिट जाएगा। जय ने गहरी सांस ली। शाम को वो अकेले नदी किनारे गया। वहां अंधेरा था, पेड़ों की सरसराहट थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी। उसे हमेशा से अंधेरे से डर लगता था। उसने सोचा, आज मैं भागूंगा नहीं। वो वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और मन ही मन बोला, डर, अगर तू सच में है तो सामने आ। कुछ देर तक जैसे भीतर से आवाज आई, तू अकेला रह जाएगा, तू असफल होगा। लेकिन इस बार जय भागा नहीं। उसने कहा, हां, हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, पर कोशिश न करने का अफसोस उससे बड़ा डर है। धीरे धीरे वो आवाजें शांत होने लगी। मन हल्का लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि डर कभी बाहर नहीं होता, वो भीतर की कल्पना है जिसे हम जितना खिलाते हैं वो उतना बड़ा हो जाता है। अगले दिन आश्रम में गुरुजी ने कहा, भय हमेशा कल्पना में पनपता है, वर्तमान में रहो, क्योंकि वर्तमान में कोई भय नहीं होता। फिर उन्होंने सबको एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। हर दिन उस काम को करो जिससे तुम डरते हो, चाहे वो किसी से बात करना हो, किसी गलती को स्वीकार करना हो या बस सच्चाई बोलना। जय ने उसी दिन तय किया कि अब वो डर को अपनी ताकत बनाएगा। उसने अपनी पुरानी गलती सबके सामने स्वीकार की कि उसने कभी अपने अहंकार में लोगों को ठेस पहुंचाई थी। सभी ने उसे माफ कर दिया। उस पल जय की आंखों से आंसू निकल आए। वो रो नहीं रहा था, वो मुक्त हो रहा था। कुछ हफ्तों बाद गुरुजी ने कहा, जय, अब तुमने समझ लिया है कि भय क्या है? जय मुस्कुराया, हाँ गुरुजी,
भय तो बस उस जगह जन्म लेता है जहां विश्वास नहीं होता। अब मैं जानता हूं, अगर मैं खुद पर भरोसा रखूं तो कोई भी डर मुझे बांध नहीं सकता। गुरुजी बोले, शाबाश, याद रखना, भय से भागना कमजोरी है, लेकिन उसे देखकर भी आगे बढ़ना यही साहस है। भय हमेशा तुम्हारे अंदर की आवाज होती है जो कहती है तू नहीं कर सकता, लेकिन उसी के पीछे एक और आवाज होती है जो फुसफुसाती है, कोशिश कर, तू कर सकता है। वो दूसरी आवाज ही तुम्हारा असली रूप है, तुम्हारा साहस। अध्याय 8, छोड़ देने की कला, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जय के मन में अब शांति थी, पर उसके भीतर एक गांठ अभी भी बाकी थी। वो गांठ थी अतीत की, पुराने रिश्ते, अधूरे सपने और वो बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। वो सब अब भी उसके दिल के किसी कोने में कैद थी। एक रात ध्यान के समय अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कई सालों से जो दर्द दबा था वो फूट पड़ा। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, वो पिता जिनसे वो आखिरी बार बहस करके घर छोड़ आया था। वो चाहकर भी सॉरी नहीं कह पाया था। उसके मन में एक भारीपन था। उसे लगा जैसे ध्यान नहीं, कोई बोझ कर रहा हो। अगले दिन वो गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं सब छोड़ चुका हूं, काम, पैसा, नाम, सब, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक बोझ है। लगता है जैसे अतीत अब भी मुझे पकड़कर बैठा है। गुरुजी मुस्कुराए, जय, छोड़ना हमेशा चीजों से नहीं होता, कभी कभी भावनाओं से भी छोड़ना पड़ता है। तुमने बाहर की चीजें छोड़ी, अब भीतर की यादों को छोड़ना सीखो। गुरुजी बोले, जय, जीवन एक नदी की तरह है, जब तक तुम पुरानी शाखाओं को पकड़कर रखोगे तब तक बहाव का आनंद नहीं ले पाओगे। हर नया मोड़ तभी आता है जब हम पुराना किनारा छोड़ते हैं। उन्होंने कहा, कभी कभी हमें उन लोगों को भी माफ करना पड़ता है जिन्होंने हमें कभी माफी नहीं मांगी, क्योंकि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद की शांति के लिए होता है। जय ने पूछा, लेकिन गुरुजी, छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? गुरुजी बोले, क्योंकि हम चीजों को नहीं, अपनी पहचान को पकड़कर रखते हैं। हमें लगता है अगर वो रिश्ता, वो सपना या वो इंसान चला गया तो हम अधूरे हो जाएंगे, पर सच्चाई ये है, तुम पूरे हो। किसी के जाने या रहने से तुम कम नहीं होते। उस रात जय ने एक दीपक जलाया और अपने पिता को एक पत्र लिखा, पापा, मैंने बहुत सालों तक आपको गलत समझा। शायद आपने जो किया वो आपके समय का सच था। अब मैं आपको दोष नहीं देता, मैं आपको माफ करता हूं, और खुद को भी। वो पत्र उसने नदी में बहा दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल का भार उठा लिया हो। अगली सुबह गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज हम सब एक अभ्यास करेंगे। हर वो चीज जो तुम्हें भीतर से बांधती है उसे एक कागज पर लिखो और फिर उसे जला दो। जय ने लिखा, पछतावा, अहंकार, अधूरी बातें, अस्वीकार। जब उसने वो कागज जलते देखा तो लगा जैसे उसका अतीत राख बनकर हवा में उड़ गया। आंखों से आंसू निकले, पर इस बार वो दुख के नहीं, मुक्ति के आंसू थे। गुरुजी ने कहा, जब हम छोड़ते हैं तो जगह खाली होती है और वहीं से नई ऊर्जा, नया जीवन प्रवेश करता है। पर याद रखना, छोड़ना भूलना नहीं है, बल्कि उस बात को प्रेम से स्वीकार करना है जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थी। जय ने महसूस किया कि छोड़ना हारना नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह में खुद को समर्पित करना है। उस शाम जय ने अपने कमरे में बैठकर ध्यान किया। अब कोई विचार नहीं, कोई भय नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक शांति जो भीतर तक उतर रही थी। उसे लगा जैसे अब वो पहली बार सच में जी रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराया। अब मैं कुछ पकड़ नहीं रहा और इसलिए अब मैं सब कुछ पा रहा हूं। अध्याय 9, आत्मस्वर, दी वॉइस विद इन।
कई महीने बीत चुके थे। आश्रम में जय अब सबसे अनुशासित और शांत व्यक्ति माना जाने लगा था। वो सुबह 4 बजे उठता, ध्यान करता, सेवा करता और फिर पूरे दिन मुस्कुराता रहता। लेकिन अंदर ही अंदर अब भी एक सवाल था, क्या अब यही अंत है? क्या यही है वो शांति जिसकी मुझे तलाश थी? एक शाम गुरुजी ने उसे बुलाया और पूछा, जय, अब तुम्हें कैसा लगता है? जय बोला, गुरुजी, मन शांत है, पर कभी कभी लगता है कि मैं किसी और की राह पर चल रहा हूं। मैं वही कर रहा हूं जो सब करते हैं, पर मेरे भीतर से आवाज आती है कि शायद मेरी राह कुछ और है। गुरुजी मुस्कुराए, बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि अब तुम्हारा भीतर बोलने लगा है। अब तुम तैयार हो अपने आत्मस्वर को सुनने के लिए। गुरुजी बोले, हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो हमेशा सही दिशा दिखाती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सुन नहीं पाते क्योंकि उनके मन में बाहरी शोर बहुत होता है। दुनिया की राय, परिवार की उम्मीदें और खुद की शंकाएं। जय ने पूछा, तो मैं कैसे सुनूं गुरुजी? गुरुजी ने कहा, शांत होकर बैठो और खुद से एक सवाल पूछो, अगर मुझे किसी से डर नहीं होता तो मैं क्या करता? जो जवाब तुम्हारे दिल से उठे वही तुम्हारा आत्मस्वर है। उस रात जय ने वही किया। वो आश्रम के बगीचे में एक पुरानी नीम के नीचे बैठ गया, आंखें बंद की और खुद से पूछा, अगर मुझे किसी से डर नहीं होता तो मैं क्या करता? कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर भीतर से एक हल्की सी आवाज आई, मैं दूसरों को वही सिखाता जो मैंने यहां सीखा है। मैं लोगों को बताता कि असली शांति भीतर है, बाहर नहीं। जय की आंखें भर आई। वो समझ गया कि उसका रास्ता अब तय हो चुका है। वो अब एक साधक नहीं रहेगा, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर लौटेगा। अगले दिन वो गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं अब दुनिया में वापस जाना चाहता हूं। मैं वहां जाकर वो सब बांटना चाहता हूं जो मैंने यहां पाया है। गुरुजी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, जय, अब तुम तैयार हो। याद रखना, भिक्षु बनना वस्त्र बदलने से नहीं, विचार बदलने से होता है। तुम अब जहां भी जाओगे वो स्थान भी आश्रम बन जाएगा। गुरुजी ने उसकी हथेली में एक छोटी सी माला रखी और कहा, ये याद दिलाती रहे कि तुम्हारा आश्रम कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे भीतर था। जय ने नतमस्तक होकर उनके चरण छुए। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू विदाई के नहीं, कृतज्ञता के थे। जय अब शहर लौट आया। वही ट्रैफिक, वही शोर, वही भागदौड़, लेकिन इस बार उसका मन शांत था। लोगों ने कहा, तू तो साधु बन गया है। वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं बस अपने भीतर लौट आया हूं। वो अब अपने पुराने दोस्तों से मिला, लोगों से बात की और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगा। लोगों ने उसके शब्दों में सुकून पाया। कईयों ने कहा, तुम्हारी बातें दिल को छू जाती है। जय ने महसूस किया कि गुरुजी सही थे। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो वो दूसरों को भी समझने लगता है। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? जय मुस्कुराया, क्योंकि मैंने अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लिया है। बच्चे ने पूछा, वो आवाज कैसी होती है? जय ने कहा, बहुत धीमी, लेकिन अगर तुम रोज कुछ पल चुप रहो तो वो तुम्हें जरूर सुनाई देगी। वो तुम्हें वही रास्ता दिखाएगी जो सिर्फ तुम्हारा है। अध्याय 10, वर्तमान में जीने की कला, लिविंग इन द नाउ। सुबह की पहली किरणों ने जब धरती को छुआ तो जय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ आसमान को देख रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर एक गर्माहट थी। जीवन की कई सालों की यात्रा, संघर्ष, सीख और ध्यान के बाद अब उसे एहसास हो चुका था कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक स्थिति है जो सिर्फ वर्तमान में मिलती है। वो सोच रहा था, हम इंसान हमेशा या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, कभी कल की गलती को पकड़े रहते हैं।
तो कभी कल के डर में आज को खो देते हैं। पर असल में जीवन तो बस आज है, यही पल, यही सांस। उसे याद आया, कभी गुरुजी ने कहा था, जय, जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब किसी से बात करो तो सिर्फ सुनो। यही है वर्तमान में जीना। उस वक्त जय ने सोचा था कि ये तो बहुत आसान बात है, पर अब जाकर उसे समझ आया कि यही सबसे कठिन साधना है, क्योंकि मन तो हर वक्त भागता रहता है, अतीत की गलियों में या भविष्य के जंगलों में, और इसलिए इंसान अब में कभी नहीं रहता। एक दिन जय पार्क में टहल रहा था। वहां एक बूढ़े माली को देखा जो धीरे धीरे पौधों को पानी दे रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। जय ने पूछा, बाबा, आप हर दिन यही काम करते हैं, क्या कभी ऊब नहीं होती? माली मुस्कुराया, ऊब तब होती है बेटा जब काम को बोझ समझो, पर मैं जब इस पौधे को पानी देता हूं तो बस वही करता हूं। मैं सोचता नहीं कि अभी 5 और बचे हैं, मैं बस इस पल को महसूस करता हूं। पानी की ठंडक, मिट्टी की खुशबू और जीवन की सांस। जय ने उसकी आंखों में देखा। वो साधारण माली नहीं था, वो वर्तमान का ज्ञानी था। उस शाम जय अपने कमरे में लौटा। उसने मोबाइल, किताबें सब एक तरफ रख दिए। बस खिड़की के पास बैठकर सूर्यास्त देखने लगा। वो पल इतना शांत, इतना सुंदर था कि उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन किसी कल या कल्पना में नहीं, बल्कि इस सांस में, इस नजर में, इस धड़कन में है। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, क्योंकि मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए। कुछ हफ्तों बाद जय दोबारा आश्रम लौटा। गुरुजी वृद्ध हो चुके थे। वो उनके पास बैठ गया। गुरुजी ने उसका हाथ थामा और कहा, जय, क्या तुमने वो पा लिया जिसकी तलाश थी? जय की आंखें नम थी। उसने कहा, गुरुजी, मैंने जाना कि मुझे कुछ पाना नहीं था, मुझे सिर्फ ये समझना था कि मैं पहले से ही पूरा हूं। शांति कोई जगह नहीं, वो तो मेरा स्वभाव है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तो साधना है। तुमने भिक्षु की तरह सोचना सीख लिया है। थिंक लाइक अ मंक। अब तुम जहां भी रहो, जिसके भी साथ रहो, तुम्हारा मन हमेशा वर्तमान में रहेगा। जय ने उनके चरण छुए और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आश्रम छोड़ते समय वो पीछे मुड़ा। सूरज की सुनहरी रोशनी में गुरुजी की परछाई दिख रही थी। उसने महसूस किया कि अब कोई अलगाव नहीं। गुरुजी, आश्रम और वो खुद सब एक है। वो मुस्कुराया और धीरे से कहा, धन्यवाद जीवन, अब मैं हर पल को जीऊंगा पूरी तरह, सच्चाई से, प्रेम से। वो आगे बढ़ गया, शहर की ओर, लोगों की ओर, पर इस बार उसके कदमों में शांति थी, उसकी आंखों में सुकून था और दिल में एक ही मंत्र, अब में रहो। जीवन कभी कल या कल्पना में नहीं होता, वो बस इस एक सांस में है जो तुम अभी ले रहे हो। जब तुम पूरी तरह इस पल में जीते हो तो न पछतावा रहता है, न डर, बस शांति, क्योंकि यही है जीवन का सच्चा स्वरूप। अगर जय की ये आत्मयात्रा आपके दिल तक पहुंची हो, अगर उसकी कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो ये संकेत है कि कहीं न कहीं आपके भीतर भी वो साधक जाग चुका है। हमारे चैनल बुकसोने को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो सिर्फ किताबों के शब्द नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों से जन्मी आवाजें हैं। यहां हर कहानी आपको खुद से मिलवाती है, आपके मन के सवालों को शब्द देती है और सिखाती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार या उस इंसान के साथ शेयर करें जो इस वक्त उलझनों में खोया है, क्योंकि शायद आज आपकी ये छोटी सी साझेदारी किसी और की जिंदगी में एक नया सवेरा ले आए। और याद रखिए, जय की यात्रा यही खत्म नहीं हुई है,
अगले भाग में वो सीखेगा समर्पण, सेवा और अंतर्मन की पूर्ण स्वतंत्रता। तो जुड़े रहिए बुकसोने के साथ, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती है।